नमस्कार दोस्तों, अथर्व एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं गणेश चतुर्थी पर्व पर भगवान गणेश को कैसे प्रसन्न करें। पहले हम गणेश भगवान क्या है उनको समझते हैं। गणेश भगवान आदि देव है, जिस तरह की ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माँ दुर्गा और गणेश ये पंच देव हैं जो शक्ति रूप है, आदि रूप है। अब बात करते हैं गणेश जी के रूप की, जिससे कि हमको समझ में आएगा कि उनके जीवन से, उनके रूप से प्रेरित होके हम कैसे अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। सबसे पहले अगर देखें हम तो भगवान गणेश के जो कान हैं बड़े बड़े हैं। इसका मतलब हमें जो अपने सुनने की जो शक्ति है उसको बढ़ाना चाहिए, हमें अच्छा लिसनर होना चाहिए। उसके बाद मुंह की बात करें तो उनका मुंह छोटा है, इसका मतलब हमें कम बोलना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए। बात करें उदर की, पेट की, तो उनका बड़ा पेट है, तो उसका वह प्रतीक है कि हम बातों को डाइजेस्ट करें। जो भी बात हमको लोग कहें उसको हम डाइजेस्ट करें, अपने तक सीमित रखें। और बात करें कि प्रतीकात्मक रूप से उनके जो सवारी है वो है मूषक। मूषक है तो मूषक प्रतीक है चंचलता का, ईगो का। तो भगवान मूषक पर सवार हुए हैं, इसका मतलब वो कहना चाहते हैं कि आप अपनी जो चंचलता है, मन जो चंचल है उसको काबू में कीजिए और अपना जो अहम है, ईगो है, उसको कंट्रोल कीजिए, तो सफलता आपके पास आएगी ही आएगी। अब जब गणेश चतुर्थी पर हम मूर्ति लाते हैं तो रंग भी एक प्रतीकात्मक रूप होता है। अगर जीवन में संपन्नता चाहते हैं या आप मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, पद प्राप्ति चाहते हैं, तो लाल रंग की जो सिंदूरी रंग की मूर्ति है वो घर में स्थापित करें। और आप जो व्यापारी वर्ग है, अपने व्यापार में उन्नति चाहते हैं, व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो जो हरा रंग है, हरे रंग की मूर्ति स्थापित करें। और अगर आप अध्यात्म क्षेत्र में उन्नति चाहते हैं तो आपको जो श्वेत वर्ण है, सफेद रंग की मूर्ति है, उसको उपयोग में लाना चाहिए। अब गणेश चतुर्थी पे हम क्या भोग लगाएं भगवान को, जिससे कि भगवान प्रसन्न हो। और जो बुद्धि खिलाता है गणेश और विघ्न हरता है, तो कैसे वो हमें बुद्धि प्रदान करेंगे, कैसे विघ्न हरेंगे। इसके लिए जो हमको भगवान को जो भोग चढ़ाने चाहिए वो इस प्रकार है कि जैसे कि हम जानते हैं, सर्वविदित है भगवान को मिष्टान प्रिय है, तो भगवान को मोदक के लड्डू चढ़ाएं, मोतीचूर के लड्डू चढ़ाएं, साथ में नारियल, केला, सेब चढ़ाएं, सिंदूर लगाएं भगवान को। और अगर आपके जीवन में बाधाएं आ रही है, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो उस सिंदूर को रखें और वर्ष पर्यंत आप उस सिंदूर का प्रयोग करें और तिलक लगाएं। और अगर आपका विवाह में परेशानी आती है, तब आप भगवान को हल्दी का तिलक लगाएं और वो उसी हल्दी से अपने मस्तिष्क पर भी तिलक लगाएं, तो जो विवाह संबंधी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। और भगवान गणेश को दुर्वा बहुत पसंद है, तो जब भी भगवान की पूजा करें उस समय आप 21 दुर्वा भगवान को चढ़ाएं। साथ साथ ही आप सिंदूर चढ़ा सकते हैं और जो मैंने बताया है इन चीजों को भगवान को प्रदान चढ़ाएं, जिससे कि भगवान प्रसन्न होंगे और आपको संपन्नता देंगे। तो जिस तरह से गणेश बुद्धि के दाता है, विघ्न हरता है, इन चीजों को आप कीजिए और इस गणेश चतुर्थी भगवान गणेश आपको बुद्धि और संपन्नता प्रदान करें। धन्यवाद।